हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू ज्ञान लैब। तो आज हम अपना आगे का सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछली बार क्या कर लिया था, वाइब्रेशन कर लिया था एयर कॉलम का। किसमें एक ओपन, दोनों साइड से क्या होता था, हमारा पाइप ओपन होता था। उससे पहले हम लोग ने एक साइड जब क्लोज था उसके अंदर वाइब्रेशन हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया था। एंड करेक्शन, फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, एक्सेट्रा, हार्मोनिक्स, ओवरटोन, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस कर ली थी। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो आपको एक एक वीडियो अच्छे से देख के नोट्स बनाने हैं, उसके नोट्स बना के रख लो ताकि आपको हेल्प आए आगे फ्यूचर्स में, तो कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप एग्जाम में रिवाइज करो। ठीक है, तो आज हम अपना आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो सबसे पहले क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक कर दोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दोगे और वीडियो का भी कंटिन्यू देखोगे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होगा, प्रैक्टिकल वे टू फाइंड आउट द एंड करेक्शन। प्रैक्टिकल वे टू फाइंड आउट द एंड करेक्शन। उसमें हम लोग दो केस देखने वाले हैं, जब हमारा पाइप ओपन होगा, जब हमारा पाइप क्लोज्ड होगा। दोनों में देखेंगे कि एंड करेक्शन को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है प्रैक्टिकली। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलो स्टार्ट करो, बुक पेंसिल पेन निकाल लो, स्टार्ट करो, टॉपिक लगा लो। चलो टॉपिक लगा लो, प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन। दो केस देखेंगे, पहला वाला केस देखेंगे हम लोग, ओपन का देख लेंगे पहला, फिर बाद में हम लोग क्लोज का देख लेंगे। दोनों का केस हम लोग देखेंगे, दोनों में एंड करेक्शन ई की वैल्यू क्या आती है हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये हम लोग प्रैक्टिकली कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं ये देखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग दो चीज़ें, दो पाइप लेंगे। ठीक है, दो पाइप लेने वाले, और उन दो पाइप का क्या क्या सेम होगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लो, हम लोग दो पाइप लेने वाले जिनकी सेम क्या होगी, सेम क्या हो गया, सेम उनका डायमीटर होगा। ठीक है, मतलब डायमीटर, दो पाइप लेने वाले, सबसे पहले हम लोग दो पाइप लेने वाले जिनका डायमीटर क्या होना चाहिए, डायमीटर सेम होना चाहिए। उनकी लेंथ अलग हो तो भी चलेगा, लेंथ उनकी अलग हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, L1 एंड L2 रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, L1 L2 रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें इनकी मदद से फाइंड आउट क्या करना है, इनकी मदद से हमें फाइंड आउट करना है एंड करेक्शन की वैल्यू, जो हम लोग टिपिकली फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं ओपन टाइप ले लूँ, हमारे बुक में देखो पहले बोथ द साइड ओपन दे दिया है, पाइप ओपन एट बोथ द साइड। यहाँ पर लिख लो पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। ठीक है, दोनों एंड से क्या है, हमारा पाइप ओपन है। अभी इसके लिए आपको कुछ फार्मूला याद होने चाहिए। कौन कौन से फार्मूला याद होने चाहिए, हम लोग ने जो पिछले लेक्चर में किया था, पिछले सेशन में किया था, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले n इज टू वी अपॉन 2l, ये पता होना चाहिए। एंड करेक्शन का फॉर्मूला L इज इक्वल्स टू स्मॉल l प्लस टू टाइम्स ऑफ e, ये पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, v इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ लैम्बडा। ठीक है, देखो ये सब हमें फार्मूला, इतने से फार्मूला पता होंगे तो आपको ई फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो मैंने पहले एक पाइप ले लिया। ठीक है, मैं छोटा डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पर एक डिफरेंट लेंथ का ले लिया, इसको मैंने लेंथ L1 बोल दिया, इसको मैंने लेंथ L2 बोल दिया। ठीक है, L1 L2 ले लिया, इसका डायमीटर ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है क्या, चलो थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, दोनों साइड क्या है, ओपन है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ हमारा ऐसा डायग्राम बन जाएगा, यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई इसमें इशू। अभी हम लोग को क्या पता है, यहाँ पर मीडियम सेम है, मीडियम सेम है तो इन दोनों की वेलोसिटी, जो साउंड की हमारी वेलोसिटी है वो सेम है, दोनों में जो साउंड ट्रैवल कर रहा है वो सेम है। तो यहाँ पर चलो फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग फटाफट। ये आपको पता है ना, चलो मिटा दूँ इसको मैं। तो हमें क्या पता है, हमें पता है इन दोनों में वेलोसिटी जो ट्रैवल करने वाली वो सेम है। इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें इनमें डिफरेंट क्या होगा, यहाँ पर लैम्बडा डिफरेंट है, यहाँ का लैम्बडा डिफरेंट है। करेक्ट है, यहाँ का लैम्बडा अलग है और वहाँ का लैम्बडा अलग है। तो चलो अब इसके लिए मैं लिख लेता हूँ फटाफट। हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है n इज इक्वल्स टू वी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ l। करेक्ट, और मेरे पास अगर मैं यहाँ पर सेम, मेरे पास v की वैल्यू सेम है तो यहाँ पर v के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर पहले लिख दूँ मैं n1। फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ की अलग है, यहाँ की अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ के लैम्बडा अलग है। ठीक है, लैम्बडा अलग है तो फ्रीक्वेंसी हमारी अलग है। तो यहाँ पर मेरे पास फार्मूला क्या आ गया, n1। यहाँ पर मैं L1 ले लूँ, यहाँ पर मैं क्या ले लूँ, लेंथ कौन सी ले लूँ, L1। यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल लेंथ ले लेता हूँ, जो हमारा लेंथ है एयर कॉलम का वो ले लेता हूँ L1। यहाँ का ले लेता हूँ मैं L2। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर इतना ले लिया, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मैं 2 आगे लिख दिया, यहाँ पर L1 लिख दिया। ठीक है, 2 आगे लिख दिया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, 1 लिख दिया। सेम सेकंड केस के लिए अगर मैं लिखूँ तो सेकंड केस के लिए भी फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, v की सेम फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दूंगा v इज इक्वल्स टू n2। यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा फार्मूला, n टाइम लैम्बडा, तो मेरे पास फार्मूला क्या आता है, n इज इक्वल्स टू v, n2 इज इक्वल्स टू v अपॉन 2 टाइम्स ऑफ L2, 2 टाइम्स ऑफ L2। तो यहाँ से मेरे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू n2
2 पहले लिख दूँ मैं L2, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ N2 L2। ओके, यहाँ का भी सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ N1 L1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ N2 L2, ठीक है। ये 2 मर गया, बचा क्या यहाँ पर N1 L1 इज इक्वल्स टू N2 L2। ओके, अभी यहाँ पर हमें पता है एंड करेक्शन के लिए ओपन ट्यूब में लेंथ कितनी होती है, स्मॉल l प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई, स्मॉल l प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई। स्मॉल l मतलब लेंथ ऑफ द पाइप, ठीक है। यहाँ पर लेंथ कितनी होगी, L1 होगी, ये पूरी लेंथ, ये क्या है हमारा कैपिटल L, क्या है हमारा लेंथ ऑफ ओपन, यहाँ पर कहाँ लिखा था मैंने, हाँ चलो छोड़ो, लेंथ ऑफ एयर कॉलम, ठीक है। स्मॉल l मतलब लेंथ ऑफ पाइप, ठीक है, लेंथ ऑफ पाइप। और यहाँ पर ये लेंथ क्या थी, ये लेंथ हमारी पाइप की लेंथ प्लस एंड करेक्शन था, ठीक है, पाइप की लेंथ प्लस एंड करेक्शन। तो ये बात को आप लोग याद रखो अच्छे से। तो यहाँ पर मैं L की जगह पे लिख दूंगा, यहाँ पर L1, यहाँ पर E सेम रहेगा, यहाँ पर देखो मैं लिख दूंगा N1, L1 की जगह पे क्या लिख दूंगा, स्मॉल L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ E। इस साइड क्या लिख दूंगा N2, यहाँ पर भी सेम आ जाएगा L2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ E। कोई प्रॉब्लम, N1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, N1 L1 प्लस N1 2 टाइम्स ऑफ E इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं N2 L2 प्लस N2 2 टाइम्स ऑफ E। कोई प्रॉब्लम। अभी हम लोग क्या करेंगे, चलो फटाफट देख लेते हैं, कुछ है क्या यहाँ पर सेम। चलो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर फेंक देता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, N1 2E, यहाँ से प्लस है, इस साइड आ जाएगा माइनस N2 2E। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ पर एज इट इज़ है N2 L2 स्मॉल L2, इसको मैं वहाँ से भेज देता हूँ, प्लस है यहाँ पर जाके नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव N1 L1। कोई प्रॉब्लम। यहाँ से हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं, ई कॉमन निकाल लोगे, 2B कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या कर दूंगा मैं, 2E बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा N1 माइनस N2, अंदर क्या बचा N1 माइनस N2। यहाँ पर एज इट इज़ N2 L2 माइनस N1 L1। कोई प्रॉब्लम। फाइंड आउट क्या करना है हमें, ई फाइंड आउट करना है, तो हमें बाकी सब टर्म एक साइड करने पड़ेंगे, ठीक है, नॉर्मल हमारा गाउटी मेथड। यहाँ पर देखो ई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, N2 L2 माइनस N1 L1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ई नहीं आएगा, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर ये आ गया N1 माइनस M2। ये हमारा बन गया प्रैक्टिकल फार्मूला टू फाइंड आउट एंड करेक्शन, ठीक है, प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन टू फाइंड एंड करेक्शन के लिए मिल गया। कोई प्रॉब्लम इसमें अच्छे से देख लो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कहीं पर भी। अगर आप लोग बोलोगे कि सर आपने इसको यहाँ पर क्यों लिया, आप लोग उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा करोगे तो सिर्फ फार्मूला में क्या चेंजेस हो जाएंगे, जहाँ पर 1 है वहाँ पर 2 आ जाएगा, जहाँ पर 2 है वहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। आपका ऐसे भी आ सकता है और आपका ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, जहाँ पर आपका 1 है वहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, जहाँ पर 2 है वहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा N2 माइनस N1। ये भी आपका आंसर आ सकता है, कोई ही प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक बार चेक करूँ टेक्स्ट बुक में, ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी परफेक्ट आंसर आया हमारा, दोनों हमारे इक्वेशंस आ सकते हैं, ठीक है। कैसे आप लोग कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सिर्फ आपको एक बात क्या याद रखनी है, यहाँ पर आपको बात याद रखनी है, N2 माइनस N1 दिख रहा है तो नीचे उल्टा आएगा, जहाँ पर N2 माइनस N1 दिख रहा है तो यहाँ पर N1 माइनस N2 आएगा। यहाँ पर देखो N1 माइनस N2 दिख रहा है तो यहाँ पर N2 माइनस N1 आ रहा है, उल्टा, ठीक है। सिर्फ ये बातें याद रखो, दोनों फार्मूलाज हमारे राइट है, दोनों फार्मूलाज हमारे करेक्ट है। चलो नोट डाउन कर लिया, ये किसके लिए था, ओपन के लिए था, दोनों साइड का फटाफट लिख लिया। इसमें कंडीशंस क्या है, 2 पाइप है, सेम डायमीटर चाहिए, 2 अलग अलग लेंथ होगी तो भी हमारी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन कौन सा फार्मूला यूज़ किया हम लोग ने, नॉर्मल खाली V इजिकल्स टू N इंटू लैम्बडा वाला फार्मूला यूज़ किया, या फिर आप लोग जो हमारे पास फार्मूला था स्टैंडर्ड N इज इक्वल्स टू V अपॉन 2L, ये हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था, उससे हम लोग ने सॉल्व कर लिया। कोई प्रॉब्लम, कर लिया सॉल्व, आगे चले। चलो बहुत इजी है, आपको मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में एकदम शॉर्टकट में फटाफट निकाल के ख़त्म कर दिया है, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में फटाफट करके ख़त्म कर दिया है, एकदम इजी है, बिल्कुल डरना मत देख के, ठीक है। और ये फार्मूलाज मैं आपको क्या बोलूँगा कि ये फार्मूलाज को याद कैसे रखना है, इन फार्मूलाज को जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जितना आप लोग एक साइड में लिख के रख लोगे, आपके आंखों से बार बार अगर ये जाएगा तो आपको याद हो जाएगा फटाक से, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग सम भी कर लेंगे, टेंशन मत लेना। इसके बाद अभी हम लोग एंड करेक्शन करेंगे क्लोज्ड का पाइप का, किसका, क्लोज पाइप क्लोज्ड एट 1 एंड, ठीक है। इसके लिए भी सेम कंडीशन, 2 पाइप चाहिए, ठीक है। क्या और क्या आ जाएगा हमारे पास, दूसरा कंडीशन सेम डायमीटर चाहिए, ओके। अगर लेंथ अलग होगी तो भी हमारी चलेगी, लेंथ हमारी डिफरेंट होगी तो भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, एक एंड उसका क्लोज्ड है। तो यहाँ पर मैं निकाल दूँ डायग्राम, यहाँ पर क्लोज्ड हो गया। यहाँ पर एक और निकाल लूँ मैं डायग्राम, सेम डायमीटर दिख रहा है ना, ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारा कैसा बनेगा, यहाँ पर हमारे पास ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं इसकी लेंथ बोल दूँ L1, इसकी लेंथ बोल दूँ L2। ओके, अभी यहाँ पर हमें फॉर्मूला क्या क्या बताया, यहाँ पर फॉर्मूला एन का फॉर्मूला क्या था, V/4 टाइम्स ऑफ L था, V इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ L था। नहीं है याद तो याद कर लो इसको। सेम वेलोसिटी क्या होगी, दोनों में सेम होगी, वेलोसिटी क्या होगी, दोनों में सेम होगी। तो यहाँ पर मैं बोल दूँ N1 L1, इसके लिए N2, यहाँ पर मैं लिख दूँ N2 इज इक्वल्स टू V/4 टाइम्स ऑफ L2, लिख सकते हैं ऐसे। दोनों के लिए सेम है। आप लोग क्या करोगे, आप लोग को ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो आप लोग डायरेक्ट लिख के फटाफट सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, v की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर v इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ N1 L1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ N2 L2, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले 4 लिखो चाहे बाद में 4 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। v सेम है, मतलब इसका मतलब क्या है, 4N1 L1 से इक्वल टू किसके है, 4N2 L2 के इक्वल है। ठीक है, 4 से 4 मर गया, बच्चा क्या है यहाँ पर N1 L1 इज इक्वल्स टू N2 L2। ठीक है, अभी हमें एंड करेक्शन पता है, हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था एंड करेक्शन कितना होता है क्लोज पाइप में, L इज इक्वल्स टू स्मॉल l प्लस ई, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास एक साइड से ओपन है उसका E और उसकी लेंथ पाइप की L। ओके, तो यहाँ पर हम लोग L की जगह पे क्या लिख देंगे, L1 की जगह पे स्मॉल L1 प्लस ई, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर L1 ले लो, यहाँ पर क्या लिखो L2 इज इक्वल्स टू स्मॉल L2 प्लस ई, तो यहाँ पर लिख देंगे N2 इज इक्वल्स टू स्मॉल L2 प्लस ई, कोई प्रॉब्लम। फिर से अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, N1 L1 प्लस N1 E, N2 L2 प्लस N2 E, कोई प्रॉब्लम। फिर से क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, इसको यहाँ पर लेके आ जाएंगे, N1 E माइनस N2 E इज इक्वल्स टू N2 E सॉरी इज इक्वल्स टू, इस साइड में लेके चला गया N2 L2, यहाँ से यहाँ लेके चला गया माइनस N1 L1, कोई प्रॉब्लम। यहाँ से फिर से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, E कॉमन निकाल सकते हैं, तो E कॉमन निकाल लो, E इज इक्वल्स टू N1 माइनस N2, यहाँ पर क्या बचा N2 L2 माइनस N1 L1। ओके, अभी यहाँ पर E के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो E के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E के लिए फॉर्मूला लिख लो, E एज इट इज रखो एक साइड में और बाकी का नीचे फेंक दो, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में चला गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, N2 L2 माइनस N1 L1 डिवाइड बाय N1 माइनस N2। समझ में आ गया फॉर्मूला, समझ में आ गया। आपके बुक में फिर से वही दिया है, आप लोग और कैसे लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो, अगर आप लोग ने ऐसे लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। N1 L1 माइनस N2 L2 डिवाइडेड बाय N2 माइनस N1। ठीक है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, एंड करेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो किसके लिए, जब हमारा पाइप का एक एंड क्लोज होगा, एक एंड हमारा क्लोज होगा। पक्का बात समझ में आ गया, पक्की वाली बात। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, कोई प्रॉब्लम, देखो बहुत ईजी है, तुम लोग खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, खुद से भी तुम लोग कर सकते हो। मैं एक बार चेक कर लूँ सही तो है हमारा, सही है क्या आपके बुक में देखो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, नीचे भी 2 दिया है लेकिन 2 नहीं आएगा, 2 दिया है लेकिन 2 नहीं आएगा। ठीक है, आपके बुक में देखो, आपके बुक में यहाँ पर गलत दिया है, यहाँ पर भी 2 डाल दिया है। क्लोज के लिए ओपन के लिए दोनों फार्मूला सेम दे दिया है हमारे पास, क्या दे दिया है, क्लोज के लिए ओपन के लिए दोनों फार्मूलाज हमारे पास सेम दे दिए है। पक्का यहाँ पर 2 नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, नहीं आना चाहिए। फॉर करेक्शन वैल्यू ऑफ एंड करेक्शन द इनर डायमीटर ऑफ द पाइप मस्ट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ। इट मे बी नोटेड दैट द इफेक्ट ऑफ फ्लो ऑफ एयर एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द एयर आउटसाइड द ट्यूब हैज़ बीन निगलेक्टेड। ओके, तो रिमेंबर दिस में पॉइंट हमें कुछ बता दिया जो मैंने अभी रीड क्या किया उसमें, कि अंदर का जो डायमीटर होता है वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए और बाहर का हम लोग टेम्परेचर क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, आगे पीछे जो भी हमारा टेम्परेचर होगा बाहर का, आउटसाइड दी सराउंडिंग, पाइप के आउटसाइड में जो होता है उसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे फार्मूलाज थे। ठीक है, इस फार्मूलाज को आप लोग एक और बार चेक कर लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे करें। अगर रॉन्ग है तो कमेंट करके बताओ कि सर आप रॉन्ग हो। ठीक है, नहीं हो तो बोल दो सर बराबर है, टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया है। ओके, कर लो फटाफट। ओपन एंड बोथ एंड हो गया हमारा, दोनों साइड से ओपन एक साइड से क्लोज, दोनों हो गया पक्का। आगे चलते हैं। अभी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद में आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा। देखो मैंने जो आपको फॉर्मूलाज लिख के दिए थे पिछले सेशंस में, लास्ट में कंपैरिजन और वो अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कम से कम उतने तो आपको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके MSCT की भी तैयारी हो जाएगी उससे और बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी। देखो आपके बोर्ड पे क्वेश्चन ये रहा, एन एयर कॉलम ऑफ लेंथ 17 सेंटीमीटर लॉन्ग, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन इफ द एयर कॉलम इज क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट बोथ द एंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड। अभी यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्या क्या दिया है नोट डाउन करो। गिवन में देखो क्या क्या बोला गया है, गिवन में हमें क्या क्या बोला गया है, गिवन में मैं एक बार बोर्ड पोस्ट दूँ अच्छे से। तो यहाँ पर देखो गिवन में हमें क्या क्या दे दिया है, एक हमें लेंथ दे दी है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम, लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितना बोला है 17 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया, कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में, तो इसको आप लोग 17 × 10⁻² मीटर बोल सकते हो या फिर 0.17 मीटर्स भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरटोन किसकी फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ फिफ्थ ओवरटोन, तो ओवरटोन की वैल्यू क्या दे दी हमें, फिफ्थ ओवरटोन फाइंड आउट करना है। आगे वेलोसिटी ऑफ एयर दे दिया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट क्या करना है हमें, फिफ्थ ओवरटोन क्लोज्ड पाइप में एंड ओपन पाइप में हमें फाइंड आउट करना है, ओपन एट बोथ द एंड्स, ठीक है, दोनों हमें फाइंड आउट करना है। चलो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूलास पता होना चाहिए, फिर उसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे बुक में देखो क्लोज्ड एट वन एंड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पहले क्लोज के लिए सॉल्व कर लेते हैं, क्लोज वाले टाइप के लिए हमारा सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग ओपन के लिए सॉल्व कर लेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें, चलो फटाफट रखते हैं वैल्यूज़ और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पर अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था, n = V/4 टाइम्स ऑफ L, 4 टाइम्स ऑफ L। यहाँ पर एंड करेक्शन की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन एंड करेक्शन की वैल्यू हमें पता है तो वो हम लोग ले सकते हैं, नहीं लेंथ दी है तो एंड करेक्शन की कुछ वैल्यू चाहिए ही नहीं हमें, L दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 340 4 टाइम्स ऑफ 0.17 लिखो या फिर 17 × 10⁻² भी लिखो। इसको सॉल्व करो फटाफट, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्व करके बताओ जल्दी, आपको क्या मिलेगा, 500 के अराउंड मिलेगा, क्या मिलता है मुझे बताओ, ठीक है, हर्ट्स। आपके बुक में 500 दिया है इसलिए मैं 500 लेके चल रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर फटाफट मल्टीप्लाई करो, कैंसिलेशन करना चालू कर दो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 17 के टेबल में डायरेक्ट जाता है ना, 17 1 जा 17 2 जा 34 आता है ना, पक्का। चलो तो यहाँ पर 17 × 10⁻³ भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखो इसकी जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो, 340/4 × 17 × 10⁻², ऊपर गया +2 बन जाएगा, 17 1 जा 17 2 जा 17 2 जा वही आता है ना, 17 2 जा 2 4 2 17 14 14 2 2 जा 2 1 जा 2 3 34, तो यहाँ पर 20 बचा, ठीक है। देखो मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, ठीक है, बच्चे क्या हो जाता है। यहाँ पर क्या बचा 20, तो 4 1 जा 4 5 जा, ओके। यहाँ पर ये ऊपर चला गया तो 10⁻² बन गया, क्या बन गया 10⁻², तो ये मुझे कितना आ गया 500 हर्ट्स आ गया। कोई प्रॉब्लम, पक्का समझ में आ गया। ये हार्ड लगे तो ये वाला यहाँ पर ये वैल्यू रखो, बहुत ईजी बन जाएगा, आगे ये मिल गया। फाइंड आउट क्या करना है, ओवरटोन के लिए हमारे पास फॉर्मूला था NP है, तो ओवरटोन के लिए मुझे फॉर्मूला क्या था, 2 टाइम्स ऑफ P + 1 × N, यही फॉर्मूला था। N का वैल्यू हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया, P का वैल्यू रखते हैं, कौन सा P चाहिए हमें, फिफ्थ चाहिए। फिफ्थ ओवरटोन के लिए 2 × 5 + 1 × N की वैल्यू क्या है 500 रख लो। तो यहाँ पर क्या बन गया 10 + 1 11 11 × 500 कितना बन गया, 5 11 से 5500 बन गया ये, ठीक है। इतना हर्ट्स हमें मिल गया, कोई प्रॉब्लम, इजी था। आगे चले, ये क्लोज्ड का हो गया, ठीक है। हमारे बुक में भी सेम आंसर दिया है। ओपन के लिए करते हैं, चलो लिख लो फटाफट, ओपन के लिए करते हैं फटाफट, समझ में आ रहा है ना। ओपन के लिए देखो क्या कर देंगे हम लोग, फॉर्मूला क्या था इनका, V/2L, V का फॉर्मूला 240 × 2 × L के लिए क्या था 17 × 10⁻², 1 जा 2 जा 20 1 जा 10, तो क्या बचा हमारे पास 10 × 10⁻², तो ये कितना बन जाएगा 1000 हर्ट्स, कितना बन गया ये 1000 हर्ट्स। देखो फटाफट कैलकुलेशन होना चाहिए, फटाफट कैलकुलेशन कैसे होगा, प्रैक्टिस बार प्रैक्टिस। पीएथ ओवरटोन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पीएथ ओवरटोन के लिए फॉर्मूला NP = P + 1 × N, P की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पर लिख लिया 5 + 1 × P क्या है 1000, तो ये क्या बन गया हमारे पास 6 और ये +1000 कितना बन गया हमारे पास 6 × 1000 कितना बन गया 6000,
6000 हर्ट्ज़ मिल गया NP ओपन के लिए। कोई प्रॉब्लम? पक्की वाली बात समझ में आ गया? पक्का सम समझ में आ गया? इसके आगे वाला सम तुम लोग करके मुझे बताओगे, इजी है, वही फार्मूला आप लोग यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कर लिया सॉल्व, मिटा दो इसको। चलो वीडियो को शॉर्ट रखते हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलो ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को यहीं पर, आगे का हम लोग आगे कर लेंगे। इसके बाद एक एक्टिविटी दी है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक्टिविटी पढ़ लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी अगर आपने ये पूरे सेशंस देखे हैं तो। कहाँ से सेशन देखना है आपको? फ्री फोर्स्ड वाइब्रेशन से अभी तक का पूरा सेशन देख लो तो आपको एक्टिविटी भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करोगे? लाइक कर दोगे। देखो बहुत पसीना आ रहा है, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दोगे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करो ताकि हमारे नोटिफिकेशन, हर रोज़ एक वीडियो हमारी अपलोड होती है, पब्लिक हो जाती है, तो वो वीडियो आपके नोटिफिकेशन तक मिलना चाहिए। चलिए मिलते हैं। अगर किसी को नोट्स की ज़रूरत है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, और हमने और एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं। आप लोग अपने ही फ्रेंड्स के साथ ज्वाइन कर सकते हो, जिसको क्वेश्चन डाल सकते हो, क्वेश्चन का आंसर जिसको आ रहा है वो सोल्यूशन भेज सकता है, किसी को नहीं आएगा और हमारे पास टाइम होगा तो हम लोग ये सोल्यूशन भेज दिया करेंगे। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग ज्वाइन कर लो ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ते जाए। अभी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर।